हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके जो विषय हैं कि इस शाखा के अंतर्गत किस शाखा से किस प्रकार की विज्ञान जुड़ी हुई और शाखा के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग तमाम उन सभी जो विज्ञान की शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं, उन पर विचार करेंगे, उनके बारे में समझेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती रही हैं और उनके हर एक एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला है ऑर्वेरिकल्चर, जिसका संबंध होता है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। जो वृक्ष हैं, हम लोगों को वृक्ष कैसे लगाना है, वृक्षों का संवर्धन कैसे हो, किस प्रकार के वृक्षों के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है, इस सब की रिसर्च की जाती है और उस विज्ञान का नाम है ऑर्वेरिकल्चर। दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियो मतलब इसका संबंध होता है पुरातत्व संबंधी विज्ञान से। पुरातत्व जैसा कि शब्द है, पुरातत्व का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है जो पुरा मतलब प्राचीन और तत्व मतलब पृथ्वी के नीचे प्राचीन समय में जो हम लोगों ने जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थीं, जो तत्व मिलते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च होते हैं। तो इसको रिसर्च जो शाखा के अंतर्गत होते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाने वाली शाखा है, इसको हम लोग पॉइंट करेंगे। आर्थोपेडिक्स, आर्थो मतलब हड्डी से, अस्थियां जो होती हैं अस्थि उपचार से। जैसे किसी व्यक्ति की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डियों में किसी प्रकार की जकड़न या जुड़ाव संबंधी समस्या होती हैं तो उसके लिए आर्थोपेडिक्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, और इस शाखा का नाम है आर्थोपेडिक्स। आगे हम लोग देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी एक जीव विज्ञान है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी की एक उपशाखा के रूप में निकल के आया है। जो एनवायरनमेंट आजकल हम पढ़ते हैं, उसी एनवायरनमेंट में इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जीव के बीच जो संबंध बताने वाली शाखा है इस पारिस्थितिकी जिसमें हम रहते हैं, इसके बारे में जो गहन अध्ययन किया जाता है, इनके संबंधों पर चर्चा की जाती है और उस विज्ञान को कहते हैं इकोलॉजी। इको मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है उसी से बना है, उसकी शाखा को कहते हैं इकोलॉजी। और हमारा जो पांचवा है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्कृतियां हैं, प्राचीन समय में क्या संस्कृतियां थीं, आज के समय में हमारी क्या संस्कृति में परिवर्तन हुए, इन्हीं की तुलनात्मक अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं इथनोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे इथिनोग्राफी। अब जैसे उसका जो शाखा थी उसको इथिनोलॉजी बोला, अब ग्राफी मतलब उसका अध्ययन करने वाली शाखा, इसका नाम भी इथिनोग्राफी। उसमें क्या परिवर्तन हुए, उस संस्कृति में क्या पूर्व में स्थितियाँ थीं और आज उस संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए, इसको जानने की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको इथनोग्राफी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सातवां नंबर इथोलॉजी। इथो मतलब जो प्राणियों से संबंधित है, इथोलॉजी जो प्राणियों के व्यवहार है कि मानव कैसे व्यवहार करता है, मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर जो रिसर्च होने वाली साइंस की शाखा है उसको बोलते हैं इथोलॉजी। अगला हमारा पॉइंट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो मत्स्य मतलब मछलियां हैं, उनकी संरचना, उनकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उनके शारीरिक संरचना है, इस सब के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 9वां पॉइंट है एंटोमोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के कीट हम लोग अपने पर्यावरण में देखते हैं, अपने पास पड़ोस में देखते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है, इन कीटों की क्या संरचना होती है, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन कीटों के विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, इन सभी से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसके बारे में रिसर्च होता है, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। 10वां हमारा है एंथोलॉजी। एंथो फूलों का अध्ययन। जो हम फूल देखते हैं, गुलाब, गुड़हल, चमेली, गेंदा, जो भी फूल हैं, उन फूलों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत कि फूल जो विभिन्न प्रकार के अपनी जो प्रक्रियाएं करते हैं, चाहे परागण करें चाहे स्वपरागण करें, कैसे बड़े होते हैं,
इनमें किस माध्यम से किसी बीमारी बनती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अच्छे फूल का कलर कैसे बदला जा सके, जैसे आपने गुलाब देखा होगा कई कलर के होते हैं, तो इसी शाखा के अंतर्गत इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टो मतलब जो ग्रास शब्द से बना है, इसका अध्ययन करने की जो शाखा है घास का, उसको एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसमें घास के विभिन्न प्रकार के जो घास होती है, चाहे वो बाँस हो और भी विभिन्न प्रकार की जो घासें होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और उनका पर्यावरण में, इस वातावरण में होने वाले प्रभाव के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इकोस्टॉक्स। जैसे हम लोग कोई ध्वनि होती है, इको ध्वनि और प्रतिध्वनि, जो इको होती है उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, इसी को इकोस्टिक्स बोलते हैं। जो हम ध्वनि है, जैसे साउंड का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि ज़्यादा मात्रा में होने से मनुष्य के शरीर में इसका क्या प्रभाव रहता है, इसी का अध्ययन करने की जो शाखा है इसको बोलते हैं इकोस्टिक्स। अगला हमारा है एपीकल्चर। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो इसमें क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एपीकल्चर। एपीकल्चर इसके अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है और ये मधुमक्खियों के कैसे पालना है, इसके पालने के बाद किस प्रकार से इसमें शहद बनेगी, इसी का अध्ययन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आगे है एपीग्राफ। अब एपीकल्चर अलग था और एपीग्राफी अलग है। एपीग्राफी का मतलब होता है जो शिलालेख। आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा और पढ़ा नहीं होगा तो आप लोग पढ़ लिए, ज़रूर समझिए कि जो शिलालेख होते हैं कई प्रकार के होते हैं। शिलालेख पत्थर पे भी लिखे रहते थे, कुछ विभिन्न प्रकार के ताड़पत्रों पर भी लिखा रहते थे और स्तंभ बनाकर लिखे जाते थे। तो इन्हीं सभी प्रकार की शिलालेखों का अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं एपीग्राफी। आगे है एरोनॉटिक्स, जो वायु विज्ञान, वायु से संबंधित जो विज्ञान है इसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। हवा में जो वायुयान चलाते हैं हम, वायुयान किस प्रकार हो, कितने ऊंचाई तक वायुयान को ले जाने से वायुयान अच्छे से चलेगा, वायुयान में किस स्थिति में घटनाएं बहुत कम होने की संभावना, इन सभी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है, एस्ट्रोनॉम जो होते हैं खगोल का अध्ययन करते हैं और इस शाखा को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो खगोलीय पिंड है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाश में जो पिंड दिखते हैं, इन्हीं खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी करने की एक शाखा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। आगे है एस्ट्रोलॉजी। जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनके बारे में जो जानकारी ली जाती है इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे एक्रोबेटिक्स। जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं, इस व्यायाम में हम लोग विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, आसन करते हैं, तो इसी व्यायाम में इन सभी संबंधित जो विज्ञान एक प्रकार से माना गया है इसको, तो इसकी शाखा है, इसको बोलते हैं एक्रोबेटिक्स। अगला है हमारा एस्ट्रोनॉमिक्स। एस्ट्रोनॉम मतलब जो व्यक्ति होते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यानों से अंतरिक्ष में जाते हैं, इसी का अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के जो अध्ययन करने की शाखा है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। जैसे कि हम लोग अपने पास पड़ोस में विभिन्न प्रकार के पक्षी देखते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किसी की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, किसी की आवाज़ बहुत कर्कश होती है। इन्हीं सब प्रकार के जीव होते हैं, इनकी क्या क्रियाकलाप होते हैं, किस समस्या से आज जीवों का ह्रास हो रहा है, इन सभी का अध्ययन इसमें ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी। अभी मैंने पिछले उसमें बताया था आपको ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोनॉमिक्स। तो ऐसे ही जो ऑस्टियोलॉजी है, जो हड्डियां हैं, हड्डियों का अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसी प्रकार है ओडोंटोलॉजी। जो दांत होते हैं हमारे, डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जो दांत और मसूड़े के अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओरोलॉजी, जो पर्वत है, पर्वतों का अध्ययन, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और भी बहुत सारे पर्वत हैं। इन पर्वतों का अध्ययन करने के लिए उन पर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार ग्लेशियर का ह्रास हो रहा है, पर्वतों पर ऊपर जाने से किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
आगे हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश की एक शाखा होती है। इसके अंतर्गत प्रकाश के जो क्या गुण होते हैं और प्रकाश कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ओलेवी कल्चर, ओलेव जैतून को बोला जाता है और इसी की एक खेती है, इसी की शाखा है, इसको बोलते हैं ओलेवी कल्चर। हमारा अगला है ओलेरी कल्चर। ओलेरी मतलब ऊपर है ओलेवो कल्चर और नीचे है ओलेरी कल्चर। ओलेरी मतलब सब्जियां, और वो सब्जियां जिनको व्यापारिक स्तर पर हम लोग उत्पादन करते हैं, उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। और न्यूरोलॉजी, जैसे रात को हम लोग सोते हैं और किसी व्यक्ति को आपने सुना होगा कि बहुत सपने आते हैं, तो सपनों का जो अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा है उसको बोलते हैं ओनिरोलॉजी। हमारा अगला है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब हृदय की संरचना, रुधिर की क्या कार्यविधि होती है, जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी होता है विभिन्न केमिकल्स के माध्यम से जो कैंसर हो जाता है, कैंसर का उपचार किया जाता है और इस उपचार जो किया जाता है इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। आगे हम लोग देखेंगे कैनोलॉजी। मनुष्य की जो सुंदरता है इसकी शाखा है, जो रिसर्च करने की सुंदरता की, इसको बोलते हैं कैलोलॉजी। मतलब जो मनुष्य की सुंदरता है, कैसे सुंदरता रह सकती है, सुंदरता पर विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का, विभिन्न प्रकार के खान पान का क्या प्रभाव रहता है, इसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कॉस्मोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड का अध्ययन। जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं, इसका अध्ययन करने की विज्ञान की जो शाखा है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ऐसा ये भी लिखा हुआ है, इसी को कॉस्मोलॉजी बोला गया है, सेम लिखा। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स, ताप कई प्रकार के होते हैं, उच्च ताप और निम्न ताप। तो जो विज्ञान की शाखा है इसमें निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है, 0 डिग्री से और नीचे। विभिन्न प्रकार के क्रायोजेनिक्स इंजन हैं, इन्हीं के बारे में क्रायोजेनिक्स एक शाखा है जिससे निम्न ताप की वस्तुओं के गुण, उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक्स जीन से ही मिलकर बना है और जीनों के अध्ययन करने की विज्ञान की एक शाखा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स अध्ययन किसका करता है समझेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण किस प्रकार ट्रांसफ़र होते हैं, इसको जेनेटिक्स के माध्यम से समझा जा सकता है। जीरोंटोलॉजी, वृद्ध व्यक्तियों, जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो रिसर्च करने की विज्ञान की शाखा है उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे ट्राइबोलॉजी। घर्षण, जैसे कि आपने देखा होगा जो चिकनी सतह होती है उसमें घर्षण कम होता है और जो खुरदरी सतह होती है उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो इसी घर्षण और स्नेहक, जैसे लुब्रिकेंट मिलाने से घर्षण प्रभाव क्या होगा, घर्षण कम करना है तो उसके लिए किस प्रकार के स्नेहक मिलाए जाएं, इसी का अध्ययन करने की शाखा है ट्राइबोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि हम लोग सिक्कों का अध्ययन जो प्राचीन इतिहास में करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो आता है न्यूमिस्मेटिक्स से, इसमें ये बताया जाता है कि जो प्राचीन समय के सिक्के का अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा क्या है, तो उसका नाम है न्यूमिस्मेटिक्स। आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरोलॉजी। जो न्यूमेरिकल होते हैं, अंक होते हैं, इनका अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा है, इसको बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी। आगे है न्यूरोलॉजी, जैसे कि तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो न्यूरो सिस्टम है इसी का अध्ययन करने की शाखा उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ये भी सेम ऐसे ही लिखा गया है। पिसीकल्चर, एक कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें मछलियों का उत्पादन, व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर कैसे मछलियों का उत्पादन किया जाए, इसकी जो शाखा उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। आगे हम लोग देखेंगे पेडागोजी, जो टेट, सीटेट और सुपर टेट के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने बीएड बीटीसी किया है। पेडागोजी बाल विकास, जो अध्यापन किया जाता है, किस प्रकार से अध्यापन किया जाए, बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, उनके पढ़ने की शैली में किस प्रकार परिवर्तन किया जाए, इसी का अध्ययन करने की जो शाखा उसको बोलते हैं पेडागोजी। पैरासीटोलॉजी, पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट जो परजीवी होते हैं, जो परजीवी मतलब दूसरों पर जीवन चलाने वाले, इनका अध्ययन करने की शाखा उसको बोलते हैं पैरासीटोलॉजी।
पेडो मतलब मिट्टी को पेडो बोला जाता है और इसी की अध्ययन करने की शाखा को पेडोलॉजी बोला जाता है। पैथोलॉजी, आपने पैथोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा कि अब जब आप बीमार होते हैं तो ब्लड टेस्ट कराने पैथोलॉजी में ही जाते हैं। तो इसका पैथोलॉजी का काम होता है रोगों की प्रकृति का कारण बताना और उसके उपचार किस प्रकार होगा इसका अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। पेलेनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं उनका अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं पेलेनोलॉजी। पैरालॉजी, स्पंज जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पंजी होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं पैरालॉजी। आगे देखेंगे पेलेंटियोलॉजी, पेलियोटोलॉजी, मतलब जो जीवाश्म हैं, पेलियोबायोलॉजी बोलते हैं या पेलेंटियोलॉजी बोलते हैं इनको। जो जीवाश्म हैं जो पृथ्वी के नीचे या खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करने की शाखा है पेलियोबायोलॉजी या पेलियोंटोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन करने की शाखा को बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता या विक्षिप्तता का जो अध्ययन किया जाता है उसकी शाखा को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। फाइको, बहुत महत्वपूर्ण है फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन करने की शाखा को बोलते हैं फाइकोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफी। फिजियो मतलब इस प्रकृति में जो हमारा प्राकृतिक भूगोल है, फिजिकल जो संरचना है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। जैसे जियोग्राफी है इसी प्रकार से फिजियो मतलब प्राकृतिक जो संरचना है हमारे भूगोल की, इस पृथ्वी की, इसका अध्ययन किया जाता है। फिलालॉजी, जो भाषा है इसकी संरचना है कैसी हो, इसका विकास कैसे हो और इसके इतिहास का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं फिलालॉजी। फिलोरी, फूलों की कृषि, जिस शाखा के अंतर्गत फूलों की कृषि संबंधी रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री दो शब्द इसमें साथ जुड़े हुए हैं। बायो मतलब जीव से और केमिस्ट्री मतलब रसायन से। जो जैव रसायन की शाखा है इसके अंतर्गत जीव रसायन के साथ किस प्रकार से संबंध क्रियाएं करता है उसी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी मतलब जीवों से संबंधित अध्ययन की शाखा। आगे हम लोग देखेंगे कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं। माइक्रोलॉजी, माइक्रो मतलब वैसे ही होता है सूक्ष्म और उसका रिसर्च जो हम उसमें अनुसंधान करते हैं उसकी एक शाखा विज्ञान की, उसको बोलते हैं माइक्रोलॉजी। जो फफूंद होते हैं आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद जो विभिन्न प्रकार के नमी की वजह से खाना हो और भी चीज़ों में लग जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, जीव और भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन। जो हमारी किसी भी वस्तु या जैसे कि जीव है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, उसका बाहरी वातावरण क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मिनरोलॉजी, मिनरल से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं मिनरोलॉजी। मतलब जो खनिज हैं धरती के नीचे विभिन्न परतों में जो खनिज पाए जाते हैं इन्हीं के अध्ययन करने की शाखा को मिनरोलॉजी बोलते हैं। मेटेरोलॉजी, वातावरण एवं उससे संबंधित जो विषय हैं उसको बोलते हैं मेटेरोलॉजी। एक प्रकार से ये मेटेरियो को मतलब एक हमारे मौसम से संबंधित है और इसमें हमारा क्या परिवर्तन होता है इसके अंतर्गत इसका रिसर्च किया जाता है। आगे देखेंगे मेमोग्राफी, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मेमो शब्द मेमल्स से बना है। मेमल्स मतलब वे ऐसे जंतु जो बच्चों के लिए स्तनपान करते हैं, स्तनपान की वो रखते हैं, उनको मेमल्स बोलते हैं। और इस मेमोग्राफी के अंतर्गत स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की कोई समस्या होती है या उसमें किसी प्रकार का वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। इसमें जो मेमोग्राफी है सिर्फ स्त्रियों के स्तन से संबंधित है और मेमोलॉजी है इसका अध्ययन का शाखा है स्तनधारी। स्तनधारी में आते हैं मानव, लेकिन उसमें जो मेन रूप से अध्ययन किया जाता है वो स्त्रियों का। मैरीकल्चर, मैरी मतलब जो समुद्री जीव हैं उनका उत्पादन कैसे होगा इसके अंतर्गत इसका रिसर्च किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन।
मार्फो का मतलब होता है जो बाह्य संरचना है पौधों की, उसका अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर आपने पढ़ा होगा कि जो बायोलॉजी होते हैं या बायोलॉजी का है या रसायन विज्ञान का है, मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन्हीं जो मॉलिक्यूल मतलब छोटे छोटे अणु और परमाणु के रूप में रहते हैं, उन्हीं की संरचना का जीव में अध्ययन किया जाता है। लिथो शब्द ये चट्टानों से मिलकर बना है और चट्टानों एवं पत्थरों का जो अध्ययन करने की शाखा है उसको बोलते हैं लिथोलॉजी। और अब हम लोग चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको शब्द जो बना है इसका अर्थ ही है शब्दकोश का संकलन। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं मिलकर के विभिन्न प्रकार का एक शब्दकोश तैयार होता है, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। विटीकल्चर, इस सब के सब जो अंतिम चार हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। विटी, अंगूर की खेती का अध्ययन, कि अंगूर की खेती कैसे हो, उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कैसा वातावरण हो, वहाँ की जलवायु कैसी हो, वहाँ का वर्षा का जो स्तर है कितना होना चाहिए, सबका अध्ययन करने की जो शाखा है उसको बोलते हैं विटीकल्चर। साइकोलॉजी, साइको मतलब मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस चीज़ के बारे में, आपका तर्क कितना अच्छा है, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, इसको मनोविज्ञान के अंतर्गत समझा जाता है और इसकी शाखा को बोलते हैं साइकोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स, मतलब साइटो का मतलब एक प्रकार से कोशिका से है, जो सेल से साइटो बना है, जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं को जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटो मतलब एक सेल और जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की विज्ञान की शाखा। ये था हमारा जो विभिन्न प्रकार की विज्ञान और उसकी जो शाखाएं थीं, इसके बारे में महत्वपूर्ण, और आप लोगों को इस क्लास में जितनी भी बहुत महत्वपूर्ण थी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है और आई हुई हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डीप में समझा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो आगे एग्ज़ाम जो भी होंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।